हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सम्मुख एक महत्वपूर्ण बिंदु लेके आया हूं। जैसे कि अभी 15 फेब से सीबीएसई के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है और सबसे पहला प्रश्न पत्र 15 फरवरी 2024 को पेंटिंग का है और बहुत से स्टूडेंट के द्वारा समस्या व्यक्त की जा रही है कि कैसे हम ओएमआर सीट को भरें। तो सीबीएसई के द्वारा जो उनकी आंसर सीट है उसका पहला पेज ओएमआर से संबंधित है, तो उसी पे आज हम परिचर्चा करेंगे। तो इसका पहला बिंदु है सब्जेक्ट। आज ध्यान रखिए, बॉल पेन का प्रयोग कीजिए और ब्लू पेन का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लैक का भी कर सकते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट। इसमें आप सब्जेक्ट डालें, जैसे 15 फेब 2024 को पेंटिंग का पेपर है और उसका सब्जेक्ट कोड है 049। आप सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन कीजिए, कैपिटल लेटर में लिखिए और सावधानी पूर्वक ओएमआर सीट को भरिए। इसके दो पार्ट हैं, एक राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हम परिचर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला ही बिंदु सब्जेक्ट का है, उसको आप मेंशन कीजिए, पेंटिंग कीजिए, कैपिटल लेटर में लिखिए। दूसरा है सब्जेक्ट कोड। इसमें आप सब्जेक्ट कोड मेंशन कीजिए। देखिए, हमेशा भी सब्जेक्ट कोड को 3 डिजिट में मेंशन किया जाता है, 3 डिजिट में मेंशन किया जाता है। जैसे पेंटिंग का 49 है तो आप 049 जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें आपका सब्जेक्ट कोड मेंशन है। ध्यानपूर्वक आप अपने एडमिट कार्ड को देखकर और परीक्षा के दौरान भी एडमिट कार्ड का प्रयोग करेंगे, जिससे आपके त्रुटि होने की संभावना से, जिससे हम त्रुटि की संभावना से बच सकें। और अगला बिंदु है परीक्षा का दिन, जो आपके एडमिट कार्ड में वो भी मेंशन है। ध्यानपूर्वक देखिए और सही तरीके से आप डेट मेंशन कीजिए। डेट मेंशन कर, जिस तरह से एडमिट कार्ड में है आप उसी प्रकार से आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और लाइन का इस प्रकार का ना करें, जिस प्रकार से आपको एडमिट कार्ड में आपकी डेट है उसी फॉर्मेट में आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और उसी के साथ साथ डे, जो दिन का नाम है, वह भी आपको मेंशन करना है। और अगला पॉइंट आता है मीडियम ऑफ आंसर। तो आप देखिए कि आप हिंदी मीडियम करते हैं या अन्य भाषा, इंग्लिश मीडियम या अन्य मीडियम में देते हैं जो भी परीक्षा, उसको आप वहाँ पे मेंशन कीजिए। इसके बाद प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाइए। तो यह कोड जो है आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के पश्चात आपको यह एंट्री फिलअप करनी है। और सेट नंबर 4 हैं, सेट नंबर भी आप इसी प्रकार से मेंशन करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस सीबीएसई ने अपने आंसर बुक में 4 सेट दिए हैं, लेकिन इस बार 2024 की परीक्षा में आपको 3 सेट प्राप्त होंगे। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाएं, सप्लीमेंट्री आंसर बुक जो है, इससे संबंध में आप जो है तभी भरेंगे जब आप सप्लीमेंट्री आंसर बुक लेते हैं। यह असिस्टेंट सुप्रीडेंट आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको इसको मेंशन करना है। और डिसेबल जो बच्चे हैं वो अपने यहाँ पे कॉलम दिया गया है, यस और नो को मेंशन करेंगे। और जो उसका प्रकार है, डिसेबिलिटी का कोड है, उसको भी मेंशन करेंगे जो आपके प्रवेश पत्र में दिया गया है। और ये हमने बात कर दी लेफ्ट साइड के पेज की। अब हम राइट साइड की बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपना नेम कैपिटल लेटर में ही लिखना है। जैसे आपका नाम मोहन सिंह मेहरा है और आपको MOHAN सबसे पहले लिख लेना है कैपिटल लेटर में और उसके पश्चात एक ब्लॉक छोड़ना है। तो आंसर शीट में 22 ब्लॉक्स दिए गए हैं। उसके बाद आपको अपना सरनेम लिखना है। सरनेम, तो उसमें आप सरनेम लिखिए। यदि आपके और अन्य सरनेम यूज करते हैं, सेकंड सरनेम करते हैं, तो उसमें के बीच में भी एक ब्लॉक का अंतर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अनुक्रमांक की। अनुक्रमांक में आप देखिए, आपको 8 डिजिट, पहले विगत वर्षों में सीबीएसई के द्वारा अनुक्रमांक के लिए 7 डिजिट का ब्रैकेट बनाया हुआ था। इस बार आपको यहाँ पे 8 डिजिट का ब्रैकेट मिलेगा।
तो इसमें आप मेंशन कीजिए, रोल नंबर को ध्यानपूर्वक लिखिए और रूलर का प्रयोग करते हुए उनके गोलों को भरिए। अगला आता है आपका विषय, सब्जेक्ट को आप यहाँ पे मेंशन करिए। पुनः लेफ्ट साइड भी आपने मेंशन किया है और राइट साइड में भी आपको इस प्रकार का करना पड़ेगा। विद्यालय की संख्या, स्कूल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। 5 डिजिट का आपको स्कूल कोड दिया गया होगा और उसको आप उसके पश्चात भरेंगे। यहाँ पे अब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो विषय कोड है सब्जेक्ट कोड। जैसे 15 Feb 2024 को यहाँ पर पेंटिंग का पेपर है और विषय कोड आपको लिखना है तो 3 डिजिट में ही आपको मेंशन करना पड़ेगा। सपोज आपका पेंटिंग का यहाँ पे सपोज नहीं है 49 कोड है तो आपको सबसे पहले 049 आपको 3 ब्लॉक दिए गए हैं, उसमें आपको 049 करना है और एक तरह उसके सीधे नीचे की ओर रूलर की सहायता से आप गोला बनाइए। पहले डॉट कीजिए, उसके बाद उसे राउंड कीजिए। ध्यान दीजिए, कंफर्म हो जाइए कि आप सही गोले पे गए हैं तो उसी के बाद उसे राउंड कीजिए। इसको आपके पास बहुत समय है तो समय का सदुपयोग करें, जल्दीबाजी ना करें और बिल्कुल सावधानी पूर्वक ओएमआर शीट को भरें। अगला आपका पॉइंट है केंद्र संख्या। केंद्र संख्या आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगी और एएस द्वारा ब्लैक बोर्ड में लिखी होगी। ध्यानपूर्वक देखिए, समझने के पश्चात ही आप उसको उन डिजिटों को यहाँ पे लिखिए। केंद्र संख्या के लिए हमें 6 ब्लॉक मिलते हैं। इन ब्लॉक में आप 6 नंबर को फिलअप कीजिए, तत्पश्चात गोला कीजिए और इसके पश्चात नीचे हम जाते हैं अनुक्रमांक शब्दों में, जिसमें इनवर्ट, करोड़, लाख, 1000 लिखा हुआ है। तो आप इन अपने रोल नंबर को यहाँ पे वर्ड में कन्वर्ट कीजिए और समझिए और उसके पश्चात यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए। कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है। पिता, फादर, गार्जियन का नेम है, इसमें आप अपने पेरेंट्स का नाम लिखेंगे और लास्ट कॉलम आपके लिए, स्टूडेंट के लिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, जिसमें आप छात्र जो हैं वह अपने हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट के द्वारा आपके आंसर बुक को चेक किया जाएगा और लगभग 10-15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर मिलते ही आप सबसे पहले पुनः आंसर शीट को देखेंगे और उसके लेफ्ट साइड में कोड नंबर आप लिखेंगे और सेट नंबर भी आप लिखेंगे। प्रश्न पत्र का जो कोड ऊपर से दिया होगा उसको आप मेंशन करेंगे और तत्पश्चात यहाँ पे आप उसका सेट नंबर जो है, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया गया है, उस पे गोला करेंगे। तो आप इस वीडियो से, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी और सावधानी पूर्वक कीजिए, बहुत अच्छे ढंग से आप करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।